मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुस्सामुल हरमैन और इमाम अहमद रज़ा ख़ान का फ़िक्री जिहाद। ज़रा तसव्वुर कीजिए, हरम मक्का के सहन में एक हिंदुस्तानी आलिम नहायत सुकून और जलाल के साथ अरब उलमा के सामने बैठा है। उसके हाथ में कलम है, ज़ुबान अरबी है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज़ है। ये कोई आम हाजी नहीं, यह है इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी और इसके सामने है एक फ़िक्री मार्का। ये वो फ़िक्री मार्का है जो मगरिब ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ मिलकर मुसलमानों के ईमान को मुतज़लज़ल करने के लिए तैयार किया है। ये वो दुश्मन है जो इस्लाम में से रूह मोहम्मदी खींचकर, औलिया कराम की मोहब्बत का जज्बा खींचकर उसमें से रूहानियत के तमाम पहलू निकालना चाहता है और सबसे बढ़कर मुसलमानों की कदीम तरीन जमात अहले सुन्नत व जमात की कमर तोड़ना चाहता है। सन 1323 हिजरी मुताबिक 1905 ईस्वी इमाम अहमद रज़ा ख़ान अपने ख़ानदान के साथ हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मौज़मा पहुँचते हैं। लेकिन हज के अलावा उनके दिल में एक और मकसद भी छुपा था, अक़ायद अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़। वो देख चुके थे कि हरमैन तैयबैन में नजदी वहाबी उलमा का असर बढ़ रहा है। ऐसे अफ़कार जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की झलक थी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम इंसान है। इल्म गैब की नफ़ी, ये कहना कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, ये वो फितना वहाबिया देवबंदिया पर्दास तहरीरें थी जिन पर इमाम अहमद रज़ा ख़ान खामोश नहीं रह सकते थे। इसलिए इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने अरबी ज़बान में ज़बरदस्त इल्मी फतवा लिखा, नाम रखा हुस्सामुल हरमैन ब अमान अहले हरमैन, यानी हरमैन के मुहाफ़िज़, हरमैन वालों के ईमान की अमान में। ये किताब 25 अकायदी नुकात पर मुश्तमिल थी जिनमें देवबंदी और नजदी और वहाबी अफकार की इल्मी रद्द की गई। इन नुकात में शामिल थे अल्लाह के लिए झूठ मुमकिन है, इम्कान कज़्ब, या इल्म गैब सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर क़यूद लगाई जा सकती हैं। जब ये रिसाला मक्का और मदीना के बड़े उलमा के सामने पेश किया गया तो वो हैरान रह गए। एक हिंदुस्तानी आलिम ने न सिर्फ फसीह अरबी में गुफ्तगू की बल्कि फ़िक़्ह, हदीस और अक़ायद पर ऐसी गिरफ्त दिखाई जो कि बड़े बड़े अहले इल्म को मुतासिर कर गई। नतीजा क्या निकला? 33 जय्यद अरब उलमा ने इमाम अहमद रज़ा ख़ान की तायीद में फतवे दिए, तस्दीक़ात लिखीं और उनके मौक़िफ़ को अहले सुन्नत का हकीकी दिफ़ा करार दिया। ये तस्दीक़ात बाद में अल तसरीहात के नाम से शाया हुई। हुस्सामुल हरमैन कोई आम रिसाला नहीं था, ये एक फ़िक्री ऐलान जंग था उन नज़रियात के ख़िलाफ़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत घटाने वाले थे। ये रिसाला हरमैन शरीफ़ैन में अहले सुन्नत की मौजूदगी का मजबूत ऐलान था, बड़े सग़ीर के उलमा का आलमी तारुफ़ बन गया। वहाबी और देवबंदी अफ़कार के ख़िलाफ़ इल्मी दलीलों का एक ऐसा ज़ख़ीरा था जो आज भी अहले सुन्नत की रहनुमाई करता है। ये बात याद रखिए, जब अक़ीदा डगमगा जाए तो नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात सब बेकार हो जाते हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने सबसे पहले ईमान को बचाया। हुस्सामुल हरमैन का बैनुल अक़वामी असर हुआ। ये फतवा सिर्फ बर्रे सग़ीर में नहीं गूंजा, ये हिजाज़, शाम, यमन, मिस्र के इल्मी हलक़ों में ज़ेर बहस आया। अरब उलमा ने कहा, हिंद से एक मुजद्दिद आया है, इसकी अरबी, इल्म और इखलास हमें झंझोड़ गया है। ये पहला मौका था जब हिंदुस्तान का एक आलिम अरब दुनिया में अहले सुन्नत का नुमाइंदा बनकर खड़ा हुआ और कामयाब हुआ। हुस्सामुल हरमैन में ये बात वाज़ेह कर दी गई कि सिर्फ़ ज़ाहिरी फ़िक़्ह काफ़ी नहीं, दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत हो कि सल्फ़ की ताज़ीम के साथ साथ तौहीन रिसालत का रद्द फ़र्ज़ है और कि इल्म बग़ैर अदब के गुमराही बन जाता है। इस रिसाले के बाद अहले सुन्नत में एक नई रूह आई, उनके अक़ायद की बुनियाद मजबूत हुई और फितनों से बचाव के लिए एक वाज़ेह हथियार मिल गया। आज भी जब फितना परस्ती बढ़ रही है, जब लोग दीन को अपने मफादात के लिए अपने मुताबिक मोड़ रहे हैं, तो हमें इमाम अहमद रज़ा ख़ान की वही गैरत, इल्म और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत है। हुस्सामुल हरमैन एक किताब नहीं, ये अहले सुन्नत का मीसाक है, ये ईमान का किला है और ये बताता है जब इश्क़ रसूल हो तो कोई तूफ़ान आपको नहीं हिला सकता। अनसुनी बातें, जवाद रज़ा ख़ान। मुस्तफा जाने
رحمت پہ لاکھوں سلام.